आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी में धूमधाम के साथ मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। भगवान को लगा 56 भोग। भगवान राम के लंका विजय कर लौटने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन उदयातिथि में अमावस्या की वजह से बुधवार को मना पारंपरिक उत्सव के रूप में अन्नकूट का पर्व। पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, चूरमा, कढ़ी, दाल, खीर आदि का लगे 56 भोग। लंका विजय कर लौटे भगवान राम की याद में सोमवार को सायंकालीन दीपोत्सव के बाद मंगलवार को उदयातिथि में अमावस्या पड़ने की वजह से अयोध्या के मंदिरों में महोत्सव अगले दिन यानी बुधवार को धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान को सभी मठ मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजनों का विधिवत भोग लगाया गया। इस दौरान भक्तों की भीड़ और जय जयकार से रामनगरी का उत्साह चरम पर रहा। मान्यता है कि 14 साल वनवास से और लंका विजय दौरान भगवान राजकीय सुख सुविधाओं सर्वदा दूर रहे होंगे, इसलिए अयोध्या आने पर उन्हें वैभव प्रदान करने में कोई कोर कसर अयोध्या वासियों ने नहीं छोड़ी। इसी भाव के अनुरूप रामनगरी में हजारों मठ मंदिरों में भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का विधिवत भोग लगाया गया। इस बीच न केवल भगवान राम, माता सीता समेत चारों भाइयों को भोग लगाने में पूरा भाव व समर्पण अर्पित किया गया, बल्कि भोग के बाद प्रसाद ग्रहण करने में भी उत्सव का माहौल देखने को मिला। तकरीबन सभी मंदिरों में भोज भंडारे के उत्सव में अल्लावित रहे। उत्सव में दूर दराज से आने वाले भक्तों सहित स्थानीय श्रद्धालुओं ने पूरी शिद्दत से शिरकत की, जिसमें सुबह से ही मणिराम दास छावनी, कनक भवन, जानकी महल ट्रस्ट, हनुमान बाग, आचार पीठ, लक्ष्मण किला, हनुमान गढ़ी, झुनकी घाट, हरिधाम गोपाल पीठ, करतलिया बाबा आश्रम, करुणा निधान भवन, रामकृष्ण मंदिर, प्राचीन राम गुलेला मंदिर, वैद्य जी का मंदिर सहित रामनगरी के सभी मठ मंदिरों में भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा, जिसकी महक से नगरी के वातावरण भी स्वादिष्ट हो गया। प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने वाले पूरे भारत से देखने को मिले, जिसमें विशिष्ट रूप से अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारी व राजनेता भी प्रसाद पाने में लगे रहे। देखिए इस उत्सव को लेकर क्या कुछ कहा रामनगरी के संतों ने। अन्नकूट भगवान के प्रसन्नता के लिए मनाई जाती है। ये परंपरा त्रेता में रही है, द्वापर में रही है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण इंद्र का प्रतिष्ठा होती थी। ब्रज में इंद्र का आज के दिन इंद्र की पूजा होती थी। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रज में गोवर्धन में हमारे ग्वाल वाल, हमारे गांव में सब चरती हैं। ग्वाल वालों का वहां से पोषण होता है, जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो। राम उसका पूजन न करके इंद्र का पूजा करते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। नंद बाबा से उन्होंने कहा कि महाराज इंद्र की पूजा बंद करिए और गोवर्धन की पूजा करिए, जिनके द्वारा हमारा कल्याण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बातों को मान करके नंद बाबा का आदेश हुआ कि आज के दिन सभी लोग अपने अपने घर से मेवा मिष्ठान पकवान बना करके लाएंगे और भगवान गोवर्धन को भोग लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन के शिखर पर विराजमान हो गए और जितने भी ब्रज के, चाहे गोवर्धन हो, नंदगांव हो, बरसाना हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, सभी जगह से ग्वाल वाल अपने अपने घर से मेवा मिष्ठान पकवान जिसके पास जो संभव था, जितना संभव था, सब लोग ला करके भगवान गोवर्धन को भोग लगाने लगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन रूप में वहां विराजमान होकर के सबका भोग साक्षात ग्रहण करने लगे। इस प्रकार के समस्त ब्रजमंडल के सभी को भी ग्वाल मालाओं के द्वारा भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। भगवान उन भोगों को यथेष्ट रूप से
पान करके स्वीकार करके सभी ग्वाल वालों को संतुष्ट किए। और तब से ये परंपरा हो गई कि आज के दिन यानी कार्तिक शुक्ल परिवा के दिन भगवान गोवर्धन का भोग लगेगा। और उसी समय से गोवर्धन का भोग 56 प्रकार का लगाने की परंपरा चली आ रही है। और उसी परंपरा का निर्वहन हमारे संत समाज, भक्तजन, वैष्णवजन जहां जहां भी हैं, सब जगह अपने अपने क्षमता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार भगवान का 56 प्रकार का भोग लगा करके और संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे अयोध्या का बहुत ही पुरानी परंपरा है और बड़े ही धूमधाम से संपूर्ण अयोध्या नहीं, संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या आए, उसके बाद जब 14 साल तक कंदमूल फल से अपने जीवन को व्यतीत किए और जब वन से वापस अयोध्या आए, तब मैया कौशल्या ने अपने हाथों से भगवान को 56 प्रकार का भोग बना करके और उनको पवाई। तभी से यह प्रथा हमारे अयोध्या और पूरे भारत भर में चली आ रही है। और हमारे ब्रज में जो है यह प्रथा अन्नकूट गौ पूजन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए थे, तभी से यह अन्नकूट प्रचलित हुआ है। राम कृष्ण मंदिर में कैसे मनाया? हमारे यहाँ भी बड़े धूमधाम से सब लगे हुए हैं और सब प्रकार से जो है मनाया जाएगा। भगवान का भोग लगाया जाएगा, आरती होगी और उत्साह के तौर पे मनाया जाता है यह त्योहार। पहले आप सभी को जय सीताराम और सभी भक्तों को जय सीताराम। अन्नकूट का जो महोत्सव है, ये इसका प्रादुर्भाव जो है गोवर्धन पर्वत जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाया था, तो 56 दिनों तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। उसके फलस्वरूप जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रखा, तो उसके बाद यशोदा मैया ने सर्वप्रथम 56 प्रकार का भोग भगवान को खिलाया। तो इसलिए अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम पुजारी है सिद्धपीठ श्री राम लीला मंदिर व लोमस मुनि आश्रम से, और एक मंगल कामना करते हैं कि आने वाले यहाँ सारे भक्तों का भला हो, सुख शांति मिले, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये अन्नकूट का महोत्सव तब से और अनवरत हमेशा हर मंदिरों में चलता है। तो अन्नकूट की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भक्तों को, आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही अनवरत भगवान की कृपा बनी रहे। इसी के साथ पहले आप सभी को जय जय श्री राम। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना है। मैं इस समय अपने सिद्धपीठ श्री राम लीला मंदिर में उपस्थित हूँ। आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। और आज अन्नकूट महोत्सव है। आज हमारे यहाँ भगवान को 56 प्रकार के भोग को उनके प्रति समर्पित किया जाएगा, लगाया जाएगा। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लगभग अयोध्या के अनेकों अनेक मंदिर में, जितने भी मंदिर हैं, सभी में भगवान को 56 भोग का प्रसाद आज जो है कराया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग उपस्थित हैं, दिल से धन्यवाद। मैं सिद्धपीठ श्री राम लीला मंदिर वल्लोमठ मुनि आश्रम से उपस्थित हूँ और हमारे पुजारी जी स्थान के सबसे, हमारा नाम है अतुल राय।